पंकज, क्या कारण है कि अन्य राज्यों की तुलना में महाराष्ट्र सबसे ज्यादा केसेस हो रहे हैं? क्या वो टेस्टिंग सबसे ज्यादा कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा केसेस आ रहे हैं, या एक्चुअल में वहां पर केसेस सबसे ज्यादा आ रहे हैं? देखिए, जहां तक मुंबई की बात है, महाराष्ट्र की बात है, ये सही बात है कि केसेस जो हैं पिछले एक हफ्ते 10-12 दिन से ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरे महाराष्ट्र भर में केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं। कुछ इलाके हैं जैसे मुंबई है, थाने है, पालघर है और रायगढ़ है, ये क्लस्टर्स हैं जहां जो डेंसली पॉपुलेटेड हैं। और हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि जो फर्स्ट वेव में, सेकेंड वेव में देखा गया था कि यही इलाके थे जहां से केसेस बढ़ रहे थे, और इस बार भी केसेस वही बढ़ते नजर आ रहे हैं। ये भी आपको समझनी ज़रूरी है कि मुंबई एक बहुत ही मेजर हब है, दुनिया भर से यहाँ पर लोग आते हैं और फिर जब मुंबई में लैंड करते हैं उसके बाद अलग अलग इलाकों में, खास करके थाने, पालघर, रायगढ़ में जाते हैं। ये भी एक कारण रहा है। डोमेस्टिक ट्रैवल जो होती है उसके लिए भी मुंबई एक हब है। तो ना सिर्फ इंटरनेशनल हब है, मुंबई एक डोमेस्टिक हब भी है। और यही कारण है जिसकी वजह से हमने देखा गया कि फर्स्ट वेव में, सेकेंड वेव में जो केसेस थे वो बहुत ज़्यादा बड़े थे। लेकिन इस वक्त जो सबसे अच्छी बात हुई है वो ये है कि रेट ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन जो है वो उतना ज्यादा नहीं है। हाँ, केसेस तो बढ़ रहे हैं लेकिन रेट ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन उतना ज्यादा नहीं है, इसीलिए इस वक्त उतनी ज्यादा चिंता की बात नहीं है। लेकिन हाँ, केसेस जरूर बढ़ रहे हैं। देखिए, जो 11 तारीख को अगर हम मुंबई की बात करें तो जहां पर केसेस 1745 थे, उसकी संख्या सीधे बढ़ के अगर हम 18 तारीख की बात करें तो 2054 तक पहुंच गई है। अब महाराष्ट्र की अगर हम बात करते हैं तो जहां पर हम देखिए 14 तारीख को 2956 केसेस थे, वहीं 18 तारीख को बढ़ के वो 3880 से भी ऊपर चले गए हैं। यानी एक तरफ जहां हम देख रहे हैं कि केस काउंट तो जरूर बढ़ रही है लेकिन रेट ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन, मौत का आंकड़ा उतना ज्यादा नहीं है। जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं कारण ये बता रहे हैं कि वैक्सीनेशन ही इसका सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। लेकिन इस वक्त भी जो जोर डाला जा रहा है हेल्थ एक्सपर्ट्स द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, वो ये है कि जो बूस्टर डोज है, जिसे हम प्रिकॉशनरी डोज भी कहते हैं, उसको ज्यादा से ज्यादा लोग लें। और इसीलिए पिछले कुछ दिनों से राज्य सरकार ने यह फैसला किया है कि जो उसने पहले डोर टू डोर नॉक करके कैंपेन चलाना शुरू किया था, जिससे लोगों से पूछा जा सके कि आपने वैक्सीनेशन लिया है, नहीं लिया है तो क्यों नहीं लिया है, वो एक बार फिर से शुरू किया जाएगा। इसके लिए आशा वर्कर्स की मदद ली जाएगी, स्पेशल फंड्स भी जनरेट किए जाएंगे। राज्य सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त भी करी है कि आशा वर्कर्स को कॉम्पनसेशन भी दिया जाए, 1000 रुपए का कॉम्पनसेशन दिया जाए। और ये जो डोर टू डोर कैंपेन चलाएगी महाराष्ट्र सरकार अगले 2 महीने तक, जहां लोगों से पता किया जाएगा कि उन्होंने वैक्सीनेशन लिया है या नहीं लिया है, प्रिकॉशनरी डोज की अगर उनकी तारीख आ गई है उसके बावजूद वो हिचकिचाहट तो नहीं बरत रहे हैं, उसके लिए आशा वर्कर्स की मदद ली जाएगी। एक दिलचस्प बात ये भी हुई है कि पिछले 15-20 दिनों तक तो पहले राज्य सरकार कह रही थी कि प्रिकॉशनरी डोज को मुफ्त में नहीं दिया जाएगा क्योंकि ये प्रिकॉशनरी डोज है, तमाम प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इसको लिया जा सकता है। लेकिन अब क्योंकि केस काउंट मुंबई में भी बढ़ रहा है, महाराष्ट्र में भी बढ़ रहा है, इसलिए राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से यह दरख्वास्त करी है कि प्रिकॉशनरी डोज को भी मुफ्त में दिया जाए। और एक प्रमुख कारण यह भी बता रही है कि दूर दराज के जो इलाके हैं वहां पे डिस्पेंसरीज में बूस्टर डोज मिलना काफी मुश्किल होता है। तो एक ऐसे समय में जब एक बार फिर से मुंबई और महाराष्ट्र में केस लोड बढ़ रहा है और आशंका जताई जा रही है कि एक और कोविड की बड़ी लहर आ सकती है, ऐसे में महाराष्ट्र सरकार ने दो बड़े कदम उठाए हैं। पहला तो डोर टू डोर कैंपेन शुरू कर दिया है और दूसरा उसने सेंट्रल गवर्नमेंट से दरख्वास्त करी है कि प्रिकॉशनरी डोज को अब मुफ्त किया जाए। जी, जिस कैंपेन का आप जिक्र कर रहे हैं पंकज जी, तो बड़ी अच्छी सी कैंपेन है। अमित, क्या दिल्ली में इस तरह की किसी कैंपेन पर विचार हो रहा है कि डोर टू डोर जाएं और दिल्ली में कितना वैक्सीनेशन होना ये पता करें, या चल चुका है इस तरह का कोई कैंपेन? राजीव, यहाँ स्ट्रैटेजी थोड़ी अलग है। जैसा कि अभी पंकज बता रहे थे कि महाराष्ट्र सरकार इस बात को लेके अब एक तरह से बातचीत कर रही है या हर्डल कर रही है कि बूस्टर डोज को भी फ्री दिया जाए और साथ ही साथ लोगों तक रीच आउट किया जाए ये समझने के लिए कि कितने लोग वैक्सीनेशन ले रहे हैं। यहाँ दिल्ली की तस्वीर अगर हम लोग बात करें तो जो बड़ी आबादी है दिल्ली की, क्योंकि दिल्ली देखिए एक तरह से पूरा मेट्रोपॉलिटन का इलाका है, यहाँ पे रूरल पॉकेट्स भी जो है राष्ट्रीय राजधानी के, वहाँ एक्सेसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। इसलिए जो फर्स्ट और सेकेंड डोज है वैक्सीनेशन का वो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन को लग चुका है।
दिल्ली के केस में एक सबसे अलग बात यह है कि यहाँ पे जो प्रिकॉशनरी डोज है या बूस्टर डोज है वो पहले से ही फ्री है। राज्य सरकार ने, दिल्ली सरकार ने यहाँ पे बूस्टर डोज को फ्री कर रखा है और तमाम हेल्थ सेंटर्स में और जो वैक्सीन सेंटर्स थे वहां पे ऑलरेडी बूस्टर डोज फ्री मिल रहा है। इस वजह से जो थर्ड डोज है, प्रिकॉशनरी डोज है, उसको लेके रुकावट नहीं आई है। वैक्सीनेशन प्रोसेस थोड़ा स्लो जरूर हुआ है थर्ड डोज का लेके, क्योंकि लोगों के अंदर एक तरह से फटीग है, रिलैक्सेशन है। लेकिन हमने देखा है कि जैसे जैसे जब आंकड़े बढ़ते हैं तो वैक्सीनेशन का दर दिल्ली में बढ़ने लगता है, थर्ड डोज को लेके एंथुसियाज्म बढ़ जाता है। तो कम से कम जो बेसिक समस्या है, क्योंकि एक बड़ी आबादी है जो पैसा खर्च करने को लेके चिंतित रहती है, वैक्सीन पे पैसा खर्च किया जाए, दिन भर की दिहाड़ी चली जाती है लोगों की उसमें, और बहुत सारे लोगों के आसपास अस्पताल भी नहीं है, प्राइवेट अस्पतालों में जाने को लेकर संकोच होता है। तो वो समस्या खत्म हो गई है दिल्ली में। यहाँ पे थर्ड डोज या बूस्टर डोज, प्रिकॉशनरी डोज ऑलरेडी फ्री है और उसी को अब बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, उसके एक्सपेंशन को बढ़ाने की कोशिश दिल्ली में हो रही है।